है और वहां ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक राजा था। इसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, ना ही मैं किसी के अंडर में काम करूंगा। जबकि उस टाइम में किसका था, चालुक्य थे जो उनके अंडर में था। हम सोचे एक बार बात करते हैं स्टोरी के रूप में। मैं अपने आसपास के एरिया की ओनर हूँ, बट धीरे धीरे अगर कोई मेरे आसपास के एरिया का कोई और पर्सन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं उसको अपने अंडर में रखूं। ठीक ऐसे ही जो दंतेदुर्ग था उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि जो चालुक्यास हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके अंडर मैं नहीं रहूंगा। और उसने बाकायदा एक यज्ञ किया, हवन किया, क्या शो करने के लिए, अपने आप को क्षत्रिय शो करने के लिए। ठीक है, उस टाइम एक ऐसा प्रोसेस होता था। वैसे तो बाय बर्थ कोई भी क्षत्रिय है, वैश्य है, ये सारे बाय बर्थ होते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, इस यज्ञ के द्वारा अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर सकता था। अब हम देखेंगे जो किंगडम्स थे, जो स्टेट्स थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे होता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट्स, जो न्यू किंग्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, क्या डिक्लेयर किया भाई, फ्री, किससे, किसी भी राजा से। अब अपने एरिया के वो खुद ऑनर बन चुके थे। देखिए, और उन्होंने अपने आप को टाइटल दिए, अपने आप को उपाधि दी, क्या, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मीन्स पूरी अर्थ के मालिक। ठीक है, लेकिन एक डिमेरिट मुझे इस सिस्टम की नजर आई जो आज के टाइम में ऐसा नहीं है। वो क्या था, ये जो किंग थे वो अपने ही रिलेटिव्स को, अपने आसपास जो बड़े बड़े पद होते थे, चीफ सीट्स होती थी, पोस्ट होती थी, वहां पर अपने ही रिलेटिव्स को रखते थे। आपने रामायण और महाभारत में भी ये किस्सा देखा होगा, राम भी अपने ही भाइयों को शासन की जिम्मेदारी देता है, जबकि महाभारत में भी हमने ऐसे ही देखा है। तो इस तरह के जो किंगडम्स थे उसमें जो मेन पोस्ट होती थी, जैसे मंत्री थे, महामंत्री थे, वो इनके ही रिलेटिव्स होते थे। जबकि आज हम कंपैरेटिव स्टडी करें एंशिएंट टाइम की और मॉडर्न टाइम की, तो उसमें क्या पाते हैं हमें कि अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनकम। यहाँ से शुरुआत की थी, कोई किंग अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं फ्री हूँ, उसने अपना किंगडम एक्सटेंड कर दिया। अब उससे आगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने पता लगा कैसे चलता था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए किस चीज की नीड होगी, इनकम की। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस से। कल भी हमने देखा था जो टैक्सेस थे वो कहाँ से आते थे, वो जो पीजेंट थे, किसान थे, और जो एनिमल हस्बेंड्री करते थे जो लोग, वो अपने प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट जो किंग था उसके पास डिपॉजिट करवाते थे, और वो था सोर्स ऑफ इनकम किसका, किंग का। अब आप सोचो, इतना सारा पैसा किसी किंग को मिल रहा है तो कहाँ लगाता था, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ होता था, बड़े बड़े किले बनाता था। आप भी आज राजस्थान में बहुत सारे बड़े बड़े किले आज भी देख सकते हैं। और उससे आगे क्या है, वो केवल किले ही नहीं, फोर्ट ही नहीं, बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाते थे। साउथ में जाएं तो एक से एक बेहतर मंदिर हम आज भी देख सकते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, राष्ट्रकूटों के बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनाए हैं। तो जो इनकम का सोर्स था, रेवेन्यू, उसका ज्यादातर किस पर खर्च करते थे, फोर्ट और टेम्पल्स बनाने में। आइए देखते हैं कैसे। अब हर किसी में होड़ लगी होगी अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, तो जो वॉर फॉर वेल्थ, क्या युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, किस चीज के लिए डिस्प्यूट हो रहा था, ये वेल्थ के लिए। वेल्थ किस लिए जरूरत थी, अपने किंगडम्स को और ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए। अब मैं एग्जांपल लूं, जो ज्यादा धन लूटने की जो कश्मकश थी, उस टाइम हमारे मंदिरों में बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता था, और वो इतने रिच हो चुके थे कि हर कोई, जब दो एनिमीज होते थे तो वो किसी भी एक एनिमी दूसरे के एरिया में आने वाले किसी भी टेम्पल पर अटैक करता था, क्योंकि वहां से बहुत सारी सोना चांदी प्रॉपर्टी उसे मिलने की संभावना थी। एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम सोमनाथ मंदिर का। ये कहाँ है, गुजरात में। इस पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए। क्यों, क्योंकि बेहद
धन संपदा से भरा पड़ा था ये मंदिर। तो ये क्या था, वार फॉर वेल्थ। अब देखिए इनमें भी तो कोई ना कोई फेमस रहा होगा, जो इसे वार करने में भी कितने सारे राजाओं में से कोई ना कोई पर्टिकुलर तो फेमस रहा होगा, और उसको हमने क्या टाइटल दिया, वॉरियर्स किंग, योद्धा राजा। पृथ्वीराज चौहान का एग्जाम्पल ले हम, उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। उनको इस जो ये वार था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 1191 में, दूसरा 1192 में। इसमें क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर देता है किसको, मोहम्मद गौरी को। बट बैड लक हमारा कि 1192 में खुद पृथ्वीराज जो चौहान डायनेस्टी से था ये डिफीट हो जाता है। देखिए साम्राज्य बढ़ाने की ओर में, इंपीरियलिज्म के चाव में कभी हार हो रही है कभी जीत। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या था, हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स हमने जाना। उसके बाद पता लगाया कि कैसे कोई किंग अपने आप को डिक्लेयर कर देता कि वो फ्री है। उसके बाद क्या किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता, उसके इनकम के सोर्सेज क्या रहेंगे, और जो वार हो रहे थे उसके पीछे वजह क्या रही होंगी। और नेक्स्ट लास्ट हमने क्या पढ़ा, जो वॉरियर्स किंग्स थे वो कौन कौन थे। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। नेक्स्ट हम चालुक्यों के बारे में, चोल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।